हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी मनाया गया है 29 नवंबर को। कब मनाया गया है? 29 नवंबर को, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें जगुआर की, तो यह जो है, जो बिल्ली है, कैट है, उसकी बड़ी प्रजाति को कहा जाता है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए 73 टन दवाइयां और वैक्सीन भेजी है? तो भारत ने अभी अफगानिस्तान के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए 73 टन दवाइयां और वैक्सीन भेजी है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो भारत ने अभी मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट को ध्यान में रखते हुए वहां पर 73 टन दवाइयां और वैक्सीन मुफ्त में भेजी है। आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है, अफगानिस्तान के लोग बुरे नहीं हैं। वहां के लोग भारत देश से यानी कि अपने प्यारे से देश से बहुत ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो भारत देश को पसंद भी करते हैं। और वहाँ के बहुत सारे पॉपुलर खिलाड़ी जैसे आपके राशिद खान हो गए और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो भारत देश को बहुत ज्यादा लाइक भी करते हैं। अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो यहाँ की राजधानी है काबुल और अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगान। आप हमें कमेंट करके बताएं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन एग्जिस्ट करती है? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2026-27 के लिए आईएमओ परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ पुनः निर्वाचित हुआ है? तो ये अभी अपना प्यारा स्वदेश भारत निर्वाचित हुआ है। कौन? अपना प्यारा स्वदेश भारत अभी निर्वाचित हुआ, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें आईएमओ परिषद की, तो अभी भारत क्या हुआ, 2026-27 के लिए इसमें पुनः निर्वाचित हुआ। इसकी स्थापना हुआ था 1948 में। जब इसकी स्थापना हुआ था तब इसका नाम था IMCO, यानी कि कह सकते हैं इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। बट 1982 में इसका नाम चेंज करके बना दिया गया IMO, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। और अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है लंदन में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये अभी सम्मानित किया गया है जय शाह जी को। किसको? जय शाह जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये अभी सम्मानित किया गया है जय शाह को। किसको सम्मानित किया गया है? जय शाह को, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता किया है? तो ये अभी मोदी जी ने अध्यक्षता किया है रायपुर में। अगर बात करें रायपुर की, तो रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीटें, 11 लोकसभा सीटें और 90 विधानसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम श्री विष्णुदेव साय हैं। वहां के गवर्नर श्री रमन डेका हैं। क्या नाम है? रमन डेका। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है। नाम सुन के हंसी आ रही है ना, जंगली भैंसा है। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम पहाड़ी मैना है। और यहाँ का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम है गेंदा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर सन 2000 को अलग होकर के भारत का 26वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? 26वां राज्य। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने नवंबर 2025 में इम्पैक्ट राइज पहल स्टार्ट किया है? कब? नवंबर 2025 में इम्पैक्ट राइज पहल स्टार्ट किया है। तो ये भी स्टार्ट किया है आईआईटी खड़गपुर ने। किसने? आईआईटी खड़गपुर ने ऐसा किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, हमारा क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सबसे पहले किस आईआईटी की स्थापना हुआ था? तो भारत में सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुआ था। किसकी स्थापना हुआ था? आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुआ था। और कब? 1951 में भारत का पहला आईआईटी था ये। और अगर बात करें आईआईटी दिल्ली की, तो इसकी स्थापना हुआ था 1961 में। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1961 में। आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 में हुआ था और आईआईटी कानपुर की भी स्थापना 1959 में हुआ था। बात समझ में है?
आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये शुरू किया है अभी फ्रांस सरकार ने। किसने? फ्रांस की गवर्नमेंट ने। आप हमें कमेंट करके बताएं फ्रांस की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है भारत। कौन बन गया है? भारत, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें भारत की तो इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। बंगाल की खाड़ी में एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार से 10 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेट होता है, यानी कि अलग होता है। जबकि जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है, जो भारत के पश्चिम में है। जो लक्षद्वीप है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया है। अमीन द्वीप जो कि सबसे उत्तर है, उसके बीच में है लक्षद्वीप, उसके जस्ट नीचे है मिनिकॉय। अमीन द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, यानी कि ये तीनों जो है लक्षद्वीप का ही पार्ट है, बट इनको 3 भागों में बांटा गया है। जो लक्षद्वीप है उसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा मालदीव, यानी कह सकते हैं लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में जो है एक चैनल है जो कि 8 डिग्री चैनल है। कितने डिग्री का चैनल है? 8 डिग्री का चैनल है। 8 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप से जो है मालदीव अलग होता है। बट अगर बात करें 9 डिग्री चैनल की, कभी कभी चर्चा होती है, तो 9 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप से मिनिकॉय अलग होता है। कौन? लक्षद्वीप से मिनिकॉय। बट अगर बात करें 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल से कौन अलग होता है? अंडमान से निकोबार। बात समझ में आया? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन WPL 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है? तो यह भी बनी है दीप्ति शर्मा। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें WPL की तो इसकी शुरुआत हुआ था 2023 में। कब हुआ था? 2023 में। जबकि अगर बात करें IPL की तो IPL की शुरुआत हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। और भारत में जो है पहली बार जो है भारत ने पहली बार जो है T20 विश्व कप 2007 में जीता था। कब जीता था? 2007 में। आप हमें कमेंट करके बताएं कि पहली बार वनडे मैच कब खेला गया था। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 7% रहने का अनुमान लगाया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है एकदम। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा? राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान संस्थान ये स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा अंडमान में। कहां पर? अंडमान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अंडमान कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो अंडमान है नहीं, वो 4 पार्ट में बटा हुआ है। वैसे तो अंडमान के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हैं, बट अंडमान 4 पार्ट में बटा हुआ है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। फिर उसके नीचे आपको दिखेगा क्या? निकोबार। निकोबार को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक कार निकोबार हो गया, फिर आपका लिटिल निकोबार हो गया, फिर आपका ग्रेट निकोबार हो गया। अंडमान का निकोबार से जो अलगाव होता है वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा होता है, ठीक है। और जो ग्रेट निकोबार है, यानी कि जो एकदम लास्ट वाला है ग्रेट निकोबार, उससे जो है सुमात्रा द्वीप अलग होती है और उस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। क्या नाम है? ग्रेट चैनल के द्वारा ये जो है अलग होती है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहा महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ है? तो ये पारित हुआ है इटली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अभी इटली सरकार ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। उसने कहा कि अगर लिंग के आधार पर अगर आप महिलाओं की हत्या करते हैं कि नहीं नहीं ये तो लड़की पैदा हो गई, मेरे को तो लड़का चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर इस आधार पर अगर आप मार देते हैं उनको, तो भाई साहब आपको जो है आजीवन कारावास हो सकता है। और ये अभी बिल जो है वो कहाँ पारित हुआ है? इटली में पारित हुआ है।
इटली की राजधानी रोम है और वहां की मुद्रा यूरो है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित हुआ है? यूनेस्को, मैं कई बार इसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो ये पुनः निर्वाचित हुआ है अपना प्यारा सा ही देश भारत, यानी कि भारत जो है बहुत बार निर्वाचित आजकल हो रहा है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने सुरक्षा आपातकाल घोषित किया है? तो ये आपातकाल घोषित किया है नाइजीरिया ने। आप हमें कमेंट करके बताएं नाइजीरिया की राजधानी क्या है और यहाँ की मुद्रा क्या है। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एड्स दिवस अभी मनाया गया है 1 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 1 दिसंबर को, यानी कह सकते हैं आप ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए अगर बात करें एड्स की, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपका एड्स का फुल फॉर्म है। देखिए एक्वायर्ड मीन्स क्या होता है? अर्जित होता है। क्या होता है? अर्जित। यानी कि ये जो एड्स है ना, ये आपका जेनेटिक नहीं होता, ये आपका जो है, यानी कि आप जब पैदा होते हैं उसके बाद आपका जो है अर्जित किया हुआ होता है, यानी कि जेनेटिक नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा बताइए क्या एड्स आपका जेनेटिक रोग है? आप कहेंगे नहीं सर। ये क्या है आपका? ये आपका है एक्वायर्ड रोग है, यानी कि जो है अर्जित किया हुआ रोग है, यानी कि बाद में होता है ये। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये समझिएगा, जो इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी कि जो आपका प्रतिरक्षा प्रणाली है ना, उसको क्या करता है? ये डिफिशियंसी, यानी कि उसको जो है कमजोर बना देता है ये। और सिंड्रोम में क्या होता है? संलक्षण, यानी कि जो भी हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है वो क्या करता है? उसको कमजोर बना देता है। कौन? एड्स। बात समझ में आए? ये जो है एचआईवी का एक सबसे बड़ा, एक सबसे गंभीर रूप है ये। एचआईवी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एचआईवी का फुल फॉर्म आपका होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, इसे नोट कर दे रहा हूं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये आपका एचआईवी का फुल फॉर्म है। इसकी खोज पहली बार 1983 में अमेरिका द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। यह जानते हैं जैसे संक्रमित यौन संपर्क, संक्रमित यौन संपर्क, या एक तरीके से जो आपका संक्रमित ब्लड होता है, यानी कह सकते हैं संक्रमित ब्लड जो होता है, खून जो होता है, उसी के संपर्क में आने से ऐसा होता है। और इसमें प्रतिदिन, यानी कि दिन प्रतिदिन क्या होता है? आपके शरीर में गिरावट ही देखने को मिलता है, आप में सुधार नहीं आएगा, बल्कि क्या आपके शरीर जो है दिन प्रतिदिन क्या और ज्यादा बद से बदतर होती चली जाएगी। बात समझ में आया? हमने क्या देखा? हमने देखा एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसकी खोज 1983 में पहली बार अमेरिका द्वारा किया गया था। और ये जो है एचआईवी का एक सबसे गंभीर रूप है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, और वी से होता है वायरस। ये जो एड्स होता है ना, ये क्या होता है? ये एक उपार्जित, यानी कह सकते हैं एक्वायर्ड रोग है, यानी कि आपका जेनेटिक नहीं है, ये समझिएगा आप। और जानते हैं इसमें क्या होता है? दिन प्रतिदिन आपका जो शरीर वगैरह है, बॉडी वगैरह है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है और बाद में बद से बदतर हो जाता है। यह दिवस कब मनाया गया? अभी 1 दिसंबर को मनाया गया, ताकि हम क्या करें, इससे हम जो है जागरूक हो सके और ये जो है रोका जा सके इस रोग को। अभी तक एचआईवी का कोई भी टीका बना नहीं है, हालांकि जानते हैं बहुत सारे टीकाओं पे जो है परीक्षण वगैरह हो चुका है, बट अभी तक कोई फाइनल जो है रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब जीता है? क्वेश्चन हमारा क्या है? सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब जीता। ये किसने जीता है? ये जीता है त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद ने, यानी कि ये दोनों लोगों ने जीता है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया है? तो द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अभी लखनऊ में जो है
एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। अगर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को देखें तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 में कहा गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की चर्चा किया गया है। 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किया गया है। 57 में राष्ट्रपति के पुनर्चुनाव की योग्यता की बात किया गया है। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा किया गया है। 59 में राष्ट्रपति के क्या शर्तें होंगी उसकी बात किया गया है। और 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किया गया है। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास किसी को भी क्षमा करने की शक्ति है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहां भारत का पहला प्रोसेसिंग प्लांट 1 बायो शुरू हुआ है? प्रोसेसिंग प्लांट 1 बायो ये कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है अभी तेलंगाना में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपको एकदम करेक्ट है। ये कहां शुरू हुआ है? तेलंगाना में शुरू हुआ है। देखिए, अगर बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। इसकी राजधानी कहां है? हैदराबाद है। और यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर हैं जिष्णुदेव शर्मा। क्या नाम है इनका? श्री जिष्णुदेव शर्मा इनका नाम है। हरियाणा में 7 राज्यसभा सीटें, 17 लोकसभा सीटें और 119 जो है विधानसभा सीटें। राज्य, लोक और विधानसभा सीटें। हरियाणा का जो राजकीय पशु है, हरियाणा का जो राजकीय पशु है उसका नाम है हिरण। क्या कह सकते हैं आप? हिरण। इसको जिंका भी कहा जाता है। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है इंडियन रोलर। इसको पल्ला पिट्टा भी कहते हैं, इंडियन रोलर। और इसको नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ का जो पुष्प है, यहाँ का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम है तांगेड़ू। क्या नाम है? तांगेड़ू। ठीक है, उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और हरियाणा ये तेलंगाना में जो है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, मुग्रावनी और हरिना वनस्थली है। हरिना वनस्थली नामक जो है नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। यानी कि ये क्या है? ये यहाँ के नेशनल पार्क है, कह सकते हैं यहाँ के जो है राष्ट्रीय उद्यान है ये। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, मुग्रावनी और हरिना वनस्थली। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की याचना की है? कह रहा है किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश के राष्ट्रपति से माफी मांगा है, औपचारिक रूप से ऑफिशियली माफी मांगा है? तो अभी मांगा है नेतन्याहू ने। ये कहाँ के हैं? ये इजराइल के पीएम है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल, यानी कि इजराइल की राजधानी क्या है, एंड व्हाट इज द करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है इजराइल का। आप हमें ये कमेंट करके बताइएगा। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने T20 ट्राई सीरीज जीती है? तो ये जीता है पाकिस्तान ने श्रीलंका को पराजित करके, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है। भारत से पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है वो 3323 किलोमीटर की है। और 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से ये बाउंड्री शेयर होती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो है 2019 में बने थे, अस्तित्व में आए थे। इसके पहले ये राज्य हुआ करता था और एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींचा नहीं गया है वो सर सिरिल के द्वारा खींचा गया था, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और पाकिस्तान ने क्या किया था, भारत के कुछ क्षेत्र को, यानी कि भारत का जो उस समय जम्मू कश्मीर हुआ करता था उसके 10% के हिस्से को कब्जा कर लिया था, जिसे जानते हैं पाकिस्तान
आजाद कश्मीर पुकारता है, और हम लोग क्या करते हैं उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के नाम से जानते हैं। और उसका कुछ पार्ट उसने क्या किया था, चाइना को भी दे दिया था, जिसको सत्संगम घाटी के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, किसको, वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैंप्स योजना को मंजूरी दी है? कह रहा है किस देश ने वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने हेतु टैक्स रैंप्स योजना को मंजूरी दी है? तो ये कौन दे सकता है? अपना प्यारा स्वदेश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए अगर बात करें भारत के बारे में, तो भारत का प्राचीन नाम जो था उसका नाम था आर्यावर्त। क्या नाम था? प्राचीन नाम था भारत का आर्यावर्त। बट बाद में क्या हुआ, बट बाद में राजा भारत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष हो गया। राजा भारत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष हो गया। ये जो आर्य वगैरह थे ना, आर्य जो थे, आर्य आर्य सिंधु नदी के तट पर रहते थे। आर्य कहां रहते थे? भारत में सिंधु नदी के तट पर रहा करते थे। बट जानते हैं भारत में जो है सबसे पहले मध्य एशिया के लोगों ने, यानी कि मध्य एशिया के लोगों ने क्या किया, प्रवेश किया। मध्य एशिया के लोग भारत में सबसे पहले जो है सिंधु नदी से प्रवेश किया, और यहीं पर आकर के ये जो है बस गए। कौन? मध्य एशिया के लोगों ने। मध्य एशिया को पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर जो है जो मध्य एशिया के जो मेन लोग थे उनका नाम वो ईरानी थे। कौन थे? मध्य एशिया के जो है ईरानी लोग थे ये। और मध्य एशिया को पहले किस नाम से जानते थे? पर्सिया के नाम से भी जाना जाता था। ये जो ईरानी लोग थे नहीं, ये सा का उच्चारण हा करते थे। सा को क्या कहते थे? हा कहते थे। अब हुआ क्या, जो सिंधु नदी था अब इन्होंने इसको हिंदू नदी कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? सिंधु नदी को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये जो है हिंदू नदी है। सिंधु नदी को इन्होंने कहा ये जो है हिंदू नदी है, हिंदू नदी है। और इन्होंने यहाँ के लोगों को क्या कहा, हिंदू कहना शुरू कर दिया, और इस देश का इन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। बट अगर बात करें इंडिया शब्द कहां से आया, अगर मैं इंडिया शब्द की चर्चा करूं तो जो इंडिया शब्द है नहीं, वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इंडिया जो है ग्रीक भाषा के इंडो शब्द से लिया गया है, इंडो शब्द से लिया गया है। और इन लोगों ने जो है सिंधु नदी को इंडस नदी कहा। सिंधु नदी की इन्होंने क्या कहा? सिंधु नदी की इन्होंने इंडस रिवर कहा। और यहाँ के लोगों को इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया नाम से पुकारा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पिलिया मलेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है कर्नाटक में। कहां खोजी गई है? कर्नाटक में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 12 राज्यसभा सीटें, 28 लोकसभा सीटें और 224 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ के सीएम है श्री सिद्धारमैया, और यहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। आप हमें कमेंट करके बताएं कर्नाटक का राजकीय पशु कौन सा है। दिस इज माई क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ कर्नाटक? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। मैं आपको इसके बारे में कई बार बता चुका हूं, ठीक है, कर्नाटक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद शौर्य दिवस आदेश वापस लिया है? शौर्य दिवस आदेश ये किसने वापस लिया है? तो ये लिया है राजस्थान ने, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के सीएम कौन है ये आपको बताना है, और राजस्थान के गवर्नर कौन है ये आपको बताना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, राजस्थान में 10 राज्यसभा, 25 लोकसभा और 200 विधानसभा सीटें हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है हमारे प्यारे से क्रिकेटर रोहित शर्मा ने। किसने? यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, रोहित शर्मा जी ने। देखिए अगर बात करें वनडे क्रिकेट की, अगर बात करें वनडे क्रिकेट की, तो रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि सबसे कम मैच खेले हैं और सबसे ज्यादा छक्के मार चुके हैं। उन्होंने जो है 277 मैच खेला और 352 छक्के लगा दिया, और उन्होंने अभी जो है शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। शाहिद अफरीदी जो है 398 मैचों में 351 छक्के मारे हुए थे, जबकि हमारे प्यारे से हिटर यानी कि हिटमैन रोहित शर्मा जो है
इन्होंने क्या किया, 277 मैच में ही, वनडे मैच में 352 छक्के लगा दिया है। किसने, हमारे प्यारे से हिटरमैन ने। एक लाइक जरूर करिएगा उनके नाम पे। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में श्री कंठैया उमेश का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो श्री कंठैया उमेश जी एक अभिनेता थे, एक्टर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा सरस आजीविका मेले का शुभारंभ हुआ है? सरस आजीविका मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं नई दिल्ली की सीएम कौन है? ये हमारा क्वेश्चन है आपसे, जल्दी से आप जो है कमेंट करिएगा देखने के बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है हमारे प्यारे से देश, कौन? अपना प्यारा देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी? तो ये किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद किया है? ये डोनाल्ड ट्रंप एकदम जो है पगलाया रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। इसने जो है वेनेजुएला के लिए ऐसा किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ वेनेजुएला। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। ओके, हाल ही में बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन हमारा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया अभी 1 दिसंबर को। कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। होता क्या है, 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुआ था। तो कह सकते हैं आप 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? बीएसएफ स्थापना दिवस मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य में स्थित सिरपुर को, किसको? सिरपुर को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग प्रदान करने की कोशिश किया जा रहा है? तो ये देखिए, जो सिरपुर है ना, वो छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है जिसको जो है यूनेस्को का टैग देने का, टैग प्रदान करवाने का कोशिश किया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कहाँ का है, ये आपका है छत्तीसगढ़ का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। कल अभी मैंने आपको यही पढ़ाया है। ओके, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? वर्ल्ड बेस्ट सिटीज 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें बताएं बेंगलुरु जो है किसकी राजधानी है? बेंगलुरु जो है किसकी राजधानी है, ये हमें आप कमेंट करके बताएं। ओके, ये हमारा आपसे क्वेश्चन है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक का पदभार संभाला है? किसका? युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण, यानी कि इसका जो है प्रोडक्शन होगा और अधिग्रहण होगा, इसके नियंत्रक का पदभार अभी किसने संभाला है? तो ये संभाला है संजय साधु ने। किसने? संजय साधु ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में, यानी कि वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो भारत ने इसमें अभी जो है 8वीं रैंक हासिल किया। कौन सी? 8वीं रैंक हासिल किया, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वित्त वर्ष 2026 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगी? कह रहा है कौन सी राज्य सरकार 2026 में 40,521 सोलर पंप बांटेगी? तो ये कौन करेगा? ये करेगा हमारी गवर्नमेंट, यानी कि हमारा राज्य उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 18 मंडल, कितने मंडल? 18 मंडल
75 जिले। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है 351 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 351 तहसीलें हैं। और कुल ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में जो है 59,073 है। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 59,073 है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के नाम की बात करें तो 1836 से 1877 तक उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो था उत्तरी पश्चिमी प्रांत। क्या नाम था इसका? उत्तरी पश्चिमी प्रांत। बट होता क्या है, 1877 से 1902 के बीच में इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम हो गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। आगरा और एवं अवध। और 1902 से 1937 तक इसका नाम रहा आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। क्या नाम था इसका? आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 से इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत, जो कि 1937 से इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत, जो कि 24 जनवरी 1950 तक रहा ऐसा। कब तक? 24 जनवरी 1950 तक ऐसा रहा। और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि आप जो है उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान गए। ठीक, कब इसका नाम क्या क्या था। ठीक है, अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो देखिए थोड़ा सा इसकी राजधानी की चर्चा भी कर देते हैं। 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी, राजधानी वो कहाँ थी इसकी? 1836 से 1858 तक इसकी राजधानी जो है वो आगरा थी। कहाँ थी? आगरा थी। बट 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी क्या रही? इसकी राजधानी रही इलाहाबाद। इलाहाबाद। और 1921 से 1935 तक इसके राजधानी का नाम था आंशिक लखनऊ। क्या नाम था? तो लखनऊ था, वो भी कैसा? आंशिक। और 1935 से, कब से? 1935 से 1935 के बाद कह सकते हैं, 1935 के बाद इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था, वो पूर्ण रूप से लखनऊ हो गया। क्या हो गया? पूर्ण रूप से लखनऊ हो गया। पूर्णतः लखनऊ हो गया। ओके, यानी कि ये सारे पॉइंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है डेली टू डेली ऐसे कुछ चीजें आपको बताते रहेंगे, ताकि जो है यूपी जीके भी आपका नियर अबाउट समझ में आ जाए सारी चीजें। तो हमने क्या देखा? हमने देखा उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में। हमने देखा 1836 से 1877 तक इसका नाम था उत्तरी पश्चिमी प्रांत। 1877 से 1902 तक इसका नाम था उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। फिर हमने देखा 1902 से लेकर के 1937 तक इसका नाम था आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। फिर हमने देखा 1937 से 24 जनवरी 1950 तक इसका क्या नाम रहा? इसका नाम रहा संयुक्त प्रांत। पर 24 जनवरी 1950 से इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। हमने देखा फिर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो जानते, वो भी कई बार चेंज हुआ है। हमने देखा 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आगरा थी। 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी जो है वो इलाहाबाद थी। 1921 से जो है 1935 तक इसकी राजधानी आंशिक लखनऊ था। और 1935 के बाद इसका राजधानी जो है पूरी रूप से या पूर्ण रूप से लखनऊ हो गया। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए किस राज्य में प्रेरणा योजना की शुरुआत की गई है? प्रेरणा योजना जो है ये असम गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं असम के सीएम कौन है। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। ओके,
असम के सीएम कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस रविन्द्रनाथ सामंत को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? क्रिसिल, तो इसने जो है 7% रहने का अनुमान लगाया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा? अमरावती को भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं, अमरावती इस समय किस राज्य की पूर्ण राजधानी हो चुकी है? किस राज्य की पूर्ण राजधानी हो चुकी है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने 46वां होंडा पुरस्कार 2025 जीता है? ये जीता है डॉक्टर केनिची ईगा। कौन जीता है? डॉक्टर केनिची ईगा, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने श्रीलंका को $10 लाख की बाढ़ सहायता प्रदान किया है? तो भारत द्वारा हेल्प किए जाने के बाद चाइना ने भी क्या किया, श्रीलंका को थोड़ा बहुत पैसा पकड़ाया, ताकि ऐसा लगे ना कि देखो भारत ही तुम्हारा जो है, हाँ तुम्हारा जो हितैषी नहीं, मैं भी हितैषी हूँ। तो किसने दिया? चाइना ने दिया। किसको दिया? श्रीलंका को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ये चुना गया है आर्मंड डुप्लांटिस और मैकलागलिन लेब्रॉन को, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर दोनों, यानी कि उपर्युक्त दोनों आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया गया है? नागालैंड राज्य दिवस अभी जस्ट मनाया गया। कितने तारीख को? 1 दिसंबर को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। होता क्या है, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुआ था। कब? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुआ था। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया अभी 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को ये मनाया गया है। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस की, तो ये जो है अभी 2 दिसंबर को मनाया गया, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपको एकदम करेक्ट है। देखिए होता क्या है, पहली बार जो है भारत में 1843 में लॉर्ड एलन बैरो ने क्या किया था? लॉर्ड एलन बैरो ने दास्ता अधिनियम पारित करके भारत से जो दास्ता कानून है उसको जो है समाप्त कर दिया था। कब? 1843 में। किसने? लॉर्ड एलन बैरो ने। ठीक है, बट अगर बात करें कि अभी जो है पहली बार, मतलब आजादी के बाद हमारे जो है इसको जो है मनाने का प्रयास कब किया गया, तो इसको जानते हैं 1985 में इसको मनाने की घोषणा हुआ था, और 1986 में पहली बार इसको मनाया गया था। कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम 1986 में इसको मनाया गया था। तो हमने क्या देखा? हमने देखा 2 दिसंबर को अभी दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया गया है। 1985 में पहली बार इसको मनाने की घोषणा किया गया था, बट 1986 में इसको जो है लागू कर दिया गया। भारत में जो दास्ता अधिनियम जो है ये लॉर्ड एलन बैरो द्वारा 1843 में पारित किया था, और उन्होंने इस कानून को पारित करके भारत से दास्ता को जो है समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई भी किसी को दास वगैरह बनाता है तो क्या होगा, उसको जो है कानूनी कार्रवाई उस पर होगी। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया गया है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस अभी जस्ट मनाया गया है 2 दिसंबर को। कब? ये भी 2 दिसंबर को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए ये जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ना, इसको पहली बार 2002 में NIIT एक कंप्यूटर कंपनी है उसने उसको मनाने की शुरुआत किया था। किसने? NIIT ने। आप हमें कमेंट करके बताएं, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट तो ये बना है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कौन?
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बारे में, तो ये जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है। ये जो है इसका नाम 1986 में जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हुआ था। अगर बात करें वाटर पॉजिटिव, वाटर पॉजिटिव का मतलब ये होता है जहां पर कम पानी खर्च हो और वहां पर जो है अधिक से अधिक पानी बन जाए, यानी कि जो है जो ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड प्रोसेस है, उसमें जो है मैक्सिमम पानी जो है बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाटर पॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोगों में कितने परसेंट महिलाएं हैं? तो कितने परसेंट महिलाएं हैं? 48%, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। कहां? इंडोनेशिया में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जकार्ता। आप हमें कमेंट करके बताएं इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने डायरेक्टर जनरल का पद संभाला है? डायरेक्टर जनरल का पद अभी किसने संभाला है? तो ये संभाला है अभी तेजवीर सिंह। कौन? तेजवीर सिंह। इन्होंने जो अभी जो है आईटीबीपी का भी पदभार संभाला हुआ है। ये जो आईटीबीपी के महानिदेशक बने हुए हैं, कौन? तेजवीर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें आईटीबीपी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी की स्थापना जो है 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। ये जो आईटीबीपी के सैनिक वगैरह होते हैं, ये कहां पर तैनात होते हैं? चाइना के बॉर्डर पर तैनात होते हैं। कहां पर? चाइना के बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन 18वीं बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कौन चुना गया है? डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम कुमार अभी जो है 18वीं बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? डॉक्टर प्रेम कुमार। अगर बात करें बिहार के बारे में, थोड़ा सा बिहार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव हुआ है। तो देखिए, बिहार की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पटना। क्या है? पटना है। अभी बिहार में क्या हुआ? चुनाव हुआ। अभी बिहार में क्या होता है? चुनाव हुआ, और इस चुनाव में जो है 243 सीटों में सर्वाधिक सीट किसको मिला? एनडीए को मिला। कितना? एनडीए को सर्वाधिक मिला कितना? 202 सीटें। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसको 202 सीटें मिलता है। और अगर बात करें और सीटों की, तो जानते हैं इसमें जो है बीजेपी को 89 सीट मिला, जो कि बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। और जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, इसको जो है 85 सीट मिला। कितना? 85 सीट। और जो राजद है, राजद राष्ट्रीय जनता दल जो है, लालू प्रसाद की जो पार्टी है, इसको टोटल जो है 25 सीटें मिला। और जो वो है, क्या नाम है, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी, एलजेपी जो है, एलजेपी को जो है टोटल 19 सीट मिला। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस को कितना सीट मिला? कांग्रेस को 6 सीटें मिला। कितना? 6 सीटें मिला। और अगर बात करें बिहार के बारे में, तो बिहार का जो राजकीय पशु है, बिहार का जो राजकीय पशु है, उसका नाम क्या है? बैल है। ठीक, इसको भारतीय बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है, उसका नाम गौरैया है। क्या है? गौरैया है। और यहाँ का जो राजकीय पुष्प है, वो क्या है? मैरीगोल्ड। क्या है? गेंदा है। और यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है, उसका नाम क्या है? पीपल। बिहार में जो है 16 राज्यसभा सीटें, 40 लोकसभा सीटें और 243 विधानसभा सीटें हैं। ये राज्य है, ये लोकसभा सीटें और ये विधानसभा सीटें हैं। और अभी जो है 10वीं बार जो है नीतीश कुमार ने क्या किया है? सीएम पद का उन्होंने जो है शपथ लिया है। कौन सी बार? 10वीं बार।
ठीक है, आइए इन पॉइंट को एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। हमने देखा बिहार के बारे में। बिहार में जो है अभी हाल ही में चुनाव हुआ, इसमें टोटल 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें से जो है एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने क्या किया, 202 सीटों पर विजय हासिल किया। इसमें सर्वाधिक सीट मिला बीजेपी को 89 सीट। उसके बाद जो है जेडीयू को मिला, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, इस इनको जो है 85 सीट मिला। फिर उसके बाद जो है राजद राजद जो है, ये जो लालू यादव की जो पार्टी है, इनको जो है 25 सीट मिला। कांग्रेस को जो है 6 सीट मिला। और जो है जो चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, यानी कह सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी, इनको जो है 19 सीटें मिलता है। और अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जो है 16 राज्यसभा सीटें, 40 लोकसभा सीटें और 243 विधानसभा सीटें हैं। बिहार का जो राजकीय पशु है उसका नाम है बैल। बिहार का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम गौरैया है। और बिहार का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम गेंदा है। और बिहार का जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम पीपल है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने कतर ग्रांड पी जीता है? कतर ग्रांड पी अभी किसने जीता है? तो ये भी जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आप एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉम स्टॉपर्ड का निधन हुआ है, वे कौन थे? टॉम स्टॉपर्ड ये कौन थे? ये एक स्क्रीन राइटर थे। कौन थे? स्क्रीन राइटर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की छोंजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी है? तो ये जो है भारत की है। कहाँ की है? भारत की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें भारत के बारे में, तो भारत के जो है सपोज दैट ये अपना जो है प्यारा सा देश भारत है। और जानते हैं भारत से जो है भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्य जो है कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। कहां से? यानी कह सकते हैं कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहां से? भारत के 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? अगर इन 8 राज्यों की बात करें तो इसमें जो है आपका आ जाएगा गुजरात, फिर आपका आ जाएगा राजस्थान, फिर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाएगा झारखंड, फिर आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर आपका आ जाएगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आपका आ जाएगा मिजोरम। यानी कह सकते हैं 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। बट अगर बात करें देशांतर रेखा की, जो देशांतर रेखा है ना, वो भारत के जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? ये 5 राज्य आपके हैं यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया यानी कि एमपी हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उसके बाद आपका ओडिशा हो गया, फिर उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया। यानी कि जो है ये 5 राज्यों से होकर के जो है देशांतर रेखा, यानी कि 5 राज्यों से जो है देशांतर रेखा गुजरती है। भारत का जो देशांतर रेखा है वो कितना है? 82.5 डिग्री। कितना है? भारत का जो देशांतर रेखा वो कितना है? 82.5 डिग्री है। ठीक है, आइए थोड़ा सी बात करते हैं भारत के बारे में। हमने क्या देखा? हमने देखा भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ये भारत के जो है 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। बट अगर बात करें देशांतर रेखा की, तो जो देशांतर रेखा है
वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। अगर बात करें देशांतर रेखा की, तो ये जो है 82.5 डिग्री, कहाँ पर, कितने डिग्री पर सिचुएटेड है भारत में? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी कि जो 82.5 डिग्री पे ये जो है सिचुएटेड है। और ये जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहाँ 36वां कोणार्क महोत्सव और 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू हुआ है? 36वां कोणार्क महोत्सव और 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव स्टार्ट हुआ है। तो ये हुआ है अभी ओडिशा में, भारत के ओडिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें ओडिशा के बारे में, तो ओडिशा का जो राजधानी है, ओडिशा की जो राजधानी उसका नाम है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा के जो सीएम है उनका नाम है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कुलाधिपति। कुलाधिपति। और ओडिशा का जो राजकीय पशु है उसका नाम है हिरण। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है इंडियन रोलर, या आप कह सकते हैं नीलकंठ। ओडिशा में जो है 10 राज्यसभा सीटें, 21 लोकसभा सीटें और 147 विधानसभा सीटें हैं। कितना? 10, 21 और 147। ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा ओडिशा के बारे में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी हैं। यहाँ के गवर्नर कुलाधिपति हैं। और ओडिशा में जो है 10 राज्यसभा सीटें, 21 लोकसभा सीटें और 147 विधानसभा सीटें हैं। ओडिशा में जो है मुख्यतः 2 नेशनल पार्क हैं। एक का नाम है भितरकनिका, दूसरे का नाम है सिमिलीपाल। ओडिशा का राजकीय पशु जो है उसका नाम है हिरण। और ओडिशा का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम इंडियन रोलर अथवा नीलकंठ है। आप हमें कमेंट करके बताएं ओडिशा का राजकीय पुष्प कौन सा है। दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त पदभार संभाला है? किसने संभाला? ये संभाला है प्रवीण कुमार जी ने। किसने? प्रवीण कुमार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मैंने कल आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुआ था आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में काशी तमिल संगमम का 4था संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है हमारे प्यारे से शहर वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में जारी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस देश में एचआईवी संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है? आप जो है गेस कर सकते हैं इसमें से कहां बढ़ा होगा, वैसे तो आपको खुद ही पता होगा। तो ये बढ़ा है पाकिस्तान में। कहां? पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए अभी डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसमें उसने बताया कि पाकिस्तान में जो है एचआईवी का संक्रमण जो है 200% अधिक हो गया। कितना? 200% बढ़ चुका है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 7 अप्रैल को ही हम क्या करते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर बात करें एचआईवी की, तो एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। आप हमें कमेंट करके बताएं एड्स का फुल फॉर्म क्या है। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया? यह दिवस अभी मनाया गया है 3 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 3 दिसंबर को, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो अभी इसने किया है समझौता नेटफ्लिक्स के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। पर्यटन मंत्रालय ने अभी नेटफ्लिक्स से कहा कि देखिए भारत की जो कहानियां वगैरह हैं, ये भारत के जो है जो इम्पोर्टेंट सीरियल वगैरह हैं, आप इन्हें क्या करें, इम्पोर्टेंट कहानियां जो एक तरीके से हमारे धरोहर को दर्शाती हो, आप इन्हें क्या करें, आप इन्हें मैक्सिमम दिखाने का प्रयास करें। तो ये
अभी जो है पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ किया, नेटफ्लिक्स के साथ। अभी हमारे यहाँ जो है पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 कहां शुरू हुआ है? तो ये अभी शुरू हुआ है तिरुवनंतपुरम में। कहां शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं तिरुवनंतपुरम कहां पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आरबीआई ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि ईडी के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी आरबीआई ने नियुक्त किया है उषा जानकी रमन को। किसको? उषा जानकी रमन को अभी जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। आई हैव जस्ट टॉट यू दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने 2025 में डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार जीता है? तो यह भी जीता है टेसी थॉमस ने। कौन जीता है? टेसी थॉमस। ये जो टेसी थॉमस है ना, इनको जो है क्या नाम है, इनको जो है मिसाइल महिला के नाम से भी जाना जाता है। टेसी थॉमस को मिसाइल महिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को नया जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये प्रदान किया गया है। किस राज्य के 5 उत्पादों को प्रदान किया गया है? तो ये प्रोवाइड किया गया है तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट को। ये 5 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? ये देखिए, वेरेयूर कॉटन साड़ी, फिर आपका दूसरा है पुईमल्ली चावल, तीसरा आपका है नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर यानी कि मक्कल पात्रंगल, नेक्स्ट आपका है कविंदा पड़ी नटू सक्करे यानी कि पारंपरिक गुड़ पाउडर, नेक्स्ट आपका है लकड़ी के खिलौने, उसका क्या नाम है, अंबा समुद्रम चुप्पू। ठीक है, इन 5 समुद्रों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीटें, 39 लोकसभा सीटें और 234 विधानसभा सीटें हैं। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है, यहाँ का राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर है, यहाँ का राजकीय पुष्प ग्लोरियोसा लिली है और यहाँ का राजकीय वृक्ष ताड़ है। तमिलनाडु जो है भारत का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है और तमिलनाडु का जो समुद्री तट है उसका नाम है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन है और यहाँ के गवर्नर आर.एन. रवि हैं। और तमिलनाडु में जो लौंग की खेती बहुत ज्यादा होती है। कहां पर? तमिलनाडु में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है? अफ्रीका में अपना फर्स्ट नौसेना बेस स्टेब्लिश करने का ऑफर मिला है। तो ये मिल रहा है किसको? रसिया को मिला, यानी कि रूस को मिल रहा है। तो ये ऑफर दिया गया सूडान के द्वारा। एक अफ्रीकी महाद्वीप की देश है जिसका नाम है सूडान। सूडान की राजधानी है खार्तूम। आप हमें कमेंट करके बताएं सूडान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ सूडान? दिस इज जस्ट माय क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सूडान? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला? ये तो हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है अभी बहुत सारी चीजों का नाम बदला गया है, तो आपको जो है डे बाय डे जो है इसको बता दिया जाएगा। बट अभी बात करते हैं पीएमओ का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो इसका नाम जो है बदल करके सेवा तीर्थ रखा गया, यानी कि सेवा तीर्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। हमने क्या देखा? हमने देखा पीएमओ का नाम बदल करके अभी सेवा तीर्थ रख दिया गया है। किसका नाम? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदल करके सेवा तीर्थ रख दिया गया है। ऐसे जानते हैं बहुत सारे चीजों का नाम अभी बदला गया है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को पूरा खबर वगैरह देते हैं, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा जानकारी या पूरा का पूरा खबर जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो है किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर
और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी नियुक्त किया गया है विवेक चतुर्वेदी को। किसको? विवेक चतुर्वेदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए थोड़ा बात करते हैं सीबीआईसी के बारे में। अगर बात करें सीबीआईसी की, तो सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसकी स्थापना जो है केंद्रीय राजस्व बोर्ड 1963, केंद्रीय राजस्व बोर्ड 1963 के माध्यम से जो है 1964 में किया गया था। कब स्थापित हुआ था? 1964 में स्थापित हुआ था। अगर बात करें टैक्स के बारे में, तो भारत में टैक्स जो है दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैं। एक आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आपका हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये इसको समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो सरकार को आप डायरेक्ट पे करते हैं उसे कहते हैं क्या? डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपने इनकम टैक्स पे दिया, आपने इनकम पे टैक्स वगैरह दिया, या कोई एक तरीके से व्यापारी वगैरह है, कोई कंपनी वगैरह लगा है, वो देता है टैक्स वगैरह, उसको कारपोरेट टैक्स कहते हैं। फिर आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो ये टैक्स ऐसा होता है जो छुपा हुआ टैक्स होता है, आप कह सकते हैं। ऐसा टैक्स होता है जो आपको पता नहीं चलता बट आप दे देते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं आपको जो है पता नहीं चलता है, आप दे देते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और ये टैक्स जानते हैं, जैसे सपोज दैट आपने क्या किया, आपने कोई सामान खरीदा और उस सामान पे क्या होता है आपको पता नहीं होता, आप डायरेक्ट टैक्स वगैरह दे देते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो ये भी बनी है मनाली क्षीरसागर। कौन बनी है? मनाली क्षीरसागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं, अभी जो है वनडे मैच में जो है सर्वाधिक छक्का जड़ने वाला कौन बल्लेबाज बना है? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वाथु 2.0 पेश किया है? तो ये अभी पेश किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं कर्नाटक के गवर्नर कौन है और कर्नाटक का राजकीय पुष्प क्या है? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। जल्दी से आप उत्तर दीजिएगा देखने के तुरंत बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएनबी ने यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह भी नियुक्त किया गया है हरमनप्रीत कौर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। देखिए होता क्या है, पीएनबी ने यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया है। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो ये जो है भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है उनकी जो है कैप्टन है। ये अभी इन्हीं की अगुवाई में हमने क्या किया, महिला विश्व कप जीता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आप हमें कमेंट करके बताएं एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा कोच्चि। कौन करेगा? कोच्चि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? तो यह भी घोषित किया गया रिजबैट को। किसको? रिजबैट को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस अभी मनाया गया है 4 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 4 दिसंबर को, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर बात करें भारतीय नौसेना की, तीसरी स्थापना जो है 1612 में स्थापित हुआ था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और तब इसका नाम था जहाजी बेड़ा। क्या नाम था? जहाजी बेड़ा। बट क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को इसको भारत सरकार ने क्या किया, आजादी के बाद पुनः जो है स्थापित किया। कह सकते हैं इसको जो पुनः स्थापित किया गया, तो कह सकते हैं इसका पुनर्स्थापना हुआ। ओके,
कब? 26 जनवरी 1950 को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस तो ये अभी मनाया गया है 4 दिसंबर को, इसको भी मनाया गया, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, तो ये जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में जो है टाइगर का जो है रक्षा करना, टाइगर को बचाना और टाइगर की संख्या को बढ़ाना। तो क्या हुआ, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया? पहली बात तो यह किया गया कि इसके पहले यानी 1973 के पहले जो भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था उसका नाम शेर था। क्या था? शेर। तो हमने जो है शेर को राष्ट्रीय पशु से जो है हटा दिया, यानी कि शेर जो है अब राष्ट्रीय पशु नहीं रहेगा, और इसके स्थान पे हमने क्या किया? अब इसके स्थान पे हमने कहा हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या होगा? वो होगा चीता। क्या होगा? चीता होगा। कब से? 1973 के बाद। कब से? 1973 से ही कह सकते हैं। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया? तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आगे में आपदा प्रबंधन पर, आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025, आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ देहरादून में। कहाँ हुआ? देहरादून में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताइए देहरादून के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है? सीएम कौन है? हु इज द सीएम एंड हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? ओके, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब अभी किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जुन एरिगैसी ने। किसने? अर्जुन एरिगैसी ने, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है? कौन सा? नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये फिर दिया गया है दर्जा असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को, यानी कह सकते हैं हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। हमारा आपसे क्वेश्चन है, असम का राजकीय पशु क्या है? असम का जो है राजकीय पशु क्या है, और असम का राजकीय पक्षी क्या है, और असम का राजकीय पुष्प क्या है? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। ओके, आपको बताना, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त का पदभार संभाला है? तो ये भी संभाला गया है अर्पणा गर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? अर्पणा गर्ग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश में इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत मदद प्रदान करेगा? तो भारत अभी जो है जोर शोर से हेल्प करना शुरू कर दिया। किसका? अफगानिस्तान का, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप जिसकी मदद करेंगे वही आपका दुश्मन बन जाता है बाद में, जैसे हमने बांग्लादेश में ऐसा किया। तो हो सकता है अफगानिस्तान भी ऐसा बन जाए, कोई भरोसा नहीं है, बट अफगानिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? What is the capital of Afghanistan and what is the currency of Afghanistan? This is my question to you. Okay. आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि देखने को मिली है? तो ये 47 का जो वृद्धि मिल रहा है 47% का, ये देखने को मिल रहा है कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है दामोह। यहाँ पर जानते हैं टोटल 47% का 21% बाल विवाह देखने को मिल रहा है। आप हमें कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, और मध्य प्रदेश में जो है राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें कितनी हैं? जल्दी से हमें आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में भी जानते हैं बाल विवाह में 47% वृद्धि देखने को मिल रहा है, और इस 47% में से 21% वृद्धि जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है दामोह जिला, वहां पर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश
कि सीएम इसमें मोहन यादव हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है वर्तमान में। दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश में यह मरी त्योहार मनाया गया है? तो यह त्योहार अभी मनाया गया है नेपाल में। कहां पर? नेपाल में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। हमें कमेंट करके आप बताइए नेपाल की राजधानी क्या है और नेपाल की मुद्रा क्या है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में कौन सबसे आगे है? देखिए, जल जीवन मिशन योजना के तहत अभी शिकायत में जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे आगे, यानी कह सकते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे आगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, कितने केंद्र शासित प्रदेश? एक केंद्र शासित प्रदेश से क्या करता है ये जो है बाउंड्री शेयर करता है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। 8 राज्यों की बात करें तो जैसे आपका हो गया उत्तराखंड, फिर आपको दिखाई देगा हिमाचल प्रदेश, फिर आपको दिखाई देगा हरियाणा, फिर आपको दिखाई देगा राजस्थान, फिर आपको दिखेगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, फिर आपको दिखेगा छत्तीसगढ़, फिर आपको दिखेगा मध्य प्रदेश, फिर आपको दिखेगा छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के बाद आपको दिखेगा झारखंड, फिर आपको दिखेगा बिहार। यानी कि ये टोटल मिलाकर कितने हो गए? 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश है। उस केंद्र शासित प्रदेश का क्या नाम है? उसका नाम है आपका दिल्ली। कौन? दिल्ली। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से क्या करती है? बाउंड्री शेयर करती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 31 राज्यसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटें हैं और 100 विधान परिषद सीटें हैं। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से कितने? 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें जो है एससी के लिए फिक्स हैं। 17 सीटें जो हैं किसके लिए? एससी के लिए फिक्स हैं, जबकि जो है एसटी के लिए एक भी सीट फिक्स नहीं है लोकसभा सीट में। उत्तर प्रदेश में जो है एसटी के लिए एक भी सीट फिक्स नहीं है एसटी के लिए। जबकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें टोटल 403 सीटें हैं। अगर इसमें बात करें तो इसमें जो है एससी के लिए 84 सीटें हैं, जबकि जो है एसटी के लिए ये एससी हो गया और एसटी के लिए जो है 17 सीटें जो है फिक्स हैं। कितना? 17 सीटें जो है फिक्स हैं। बात समझ में आया? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी क्षेत्र, मान लीजिए अगर ये उत्तर प्रदेश है ऐसे बना दिया, तो इसका जो है सबसे पूर्वी क्षेत्र जो है उसका नाम है बलिया और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी क्षेत्र उसका नाम है शामली और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र इसका नाम है सहारनपुर। ऐसे आप याद करते जाइए, सब आपको याद हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है सोनभद्र। सोनभद्र जो है एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का, अगर बात करें सोनभद्र की, तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिससे जानते हैं 4 राज्यों की बाउंड्री शेयर होती है। जैसे आपका हो गया मध्य प्रदेश, फिर आपका हो गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपको दिखेगा झारखंड, फिर आपको दिखेगा बिहार। यानी कि ये जो है 4 राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे जहां से जो है बाउंड्री शेयर होती है। और उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में वही चीजें बार बार नहीं बताऊंगा, जब भी बताऊंगा तो नया बताऊंगा ताकि आपका यूपी जीके थोड़ा बहुत कंप्लीट होता रहे और आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए ताकि आप जो है इसको टैकल कर पाओ। ठीक है, उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये हो गया आपके टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका है दिल्ली। यानी कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी क्षेत्र या सबसे पश्चिमी जिला उसका नाम है शामली और सबसे पूर्वी जिला है बलिया और सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो
4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं आपके, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। आपका हो गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड और आपका बिहार हो गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें और 100 विधान परिषद सीटें हैं। ये जो 80 लोकसभा सीटें हैं ना उत्तर प्रदेश में, इसमें जानते हैं 17 सीटें जो है एससी के लिए फिक्स है, जबकि एसटी के लिए 0 यानी कि एक भी सीटें फिक्स नहीं है। बट अगर बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों में, यहाँ टोटल 403 सीटें हैं, जबकि जानते हैं 84 सीटें एससी के लिए फिक्स है और 17 सीटें एसटी के लिए फिक्स है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हुआ है। स्वराज कौशल जी जो है मिजोरम राज्य से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम की राजधानी आपका है आइजोल। आप हमें कमेंट करके बताइए मिजोरम के सीएम कौन है और मिजोरम के गवर्नर कौन है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। एआई वाइस प्रेसिडेंट, तो एप्पल ने भी जो है अमर सुब्रमण्यम को एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताइए गूगल की स्थापना कब हुआ था। When was Google established? Okay, this is my question to you. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी महिला यहाँ काम आने रहेगा शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। कौन? डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें डेनमार्क के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि डेनमार्क में जो है, डेनमार्क का राजधानी क्या है और डेनमार्क की मुद्रा क्या है। अगर बात करें इस सूचकांक में भारत का स्थान रहा है, तो भारत का इंडिया का रैंक जो है बहुत ही खराब रहा है, 131 आया है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन शीर्ष पर रहा। फुटफॉल यानी कि कहां पर ज्यादा पैर वगैरह जो है पड़े हैं, तो इसमें जो है सबसे शीर्ष पर रहा कौन? ताजमहल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। यानी कि जो है मैक्सिमम लोग जो है ताजमहल को देखने आए हुए हैं। ठीक है, 2024-25 में। अगर बात करें ताजमहल के बारे में, तो इसकी स्थापना जो है शाहजहां के द्वारा किया गया था। शाहजहां ने इसको बनवाया था और अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसको बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसका कार्य जो है 1632 में स्टार्ट हो गया था, 1648 में पूरा हुआ। बट एकदम तरह से, यानी कि एक तरीके से पूरा एकदम मेंटेन जो है 1653 में हुआ था। कब हुआ था? 1653 में एकदम जो है मेंटेन हो गया था ये। ठीक है, ये ताजमहल जो है ना, ये 7 अजूबों में से एक है। क्या? दुनिया के 7 अजूबों में एक। और ताजमहल को जो है 1983 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कब? 1983 में। आप हमें कमेंट करके बताइए शाहजहां जो है किसका पुत्र था। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू।